हाय डियर ऑल ऑफ यू, आप कैसे हैं? तो आज हम आप सबके बारे में चर्चा करेंगे कि कृत्रिम कायिक जनन के बारे में। तो इसके पहले आपको देखो, मैंने एक वीडियो डाला था पौधों में आलिंगी जनन की विधियां। तो पौधों में आलिंगी जनन की जो विधियां होती हैं, तो उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि पौधों में प्राकृतिक रूप से कायिक जनन कैसे होता है। तो प्राकृतिक में आपको बताया गया था कि जैसे जड़ के द्वारा, तना के द्वारा और पत्तियों के द्वारा नए पौधे का निर्माण कैसे हो जाता है। अब वही विधि हम किस विधि से किस रूप में पढ़ेंगे? कृत्रिम रूप से। अब यहाँ पर आपको ये दूसरा वीडियो होगा पौधों में आलिंगी जनन विधि का। तो पौधों में कायिक जनन के रूप में किस रूप में हो रहा है? कृत्रिम में। अब कृत्रिम में होता क्या कि कृत्रिम कायिक जनन क्या है कि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या हो रहा है? तो जब हम नए पौधे का निर्माण पुराने पौधे से मानव के द्वारा नए पौधे का निर्माण करते हैं, तो उसको हम कहते हैं कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। यहाँ पर हमको याद रखना है कि जब किसी पुराने पौधे से नए पौधे का निर्माण मानव के द्वारा किया जाए तो उसे कहा जाता है कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। अब जो कृत्रिम कायिक जनन होता है, इसके कई बहुत सारे पार्ट होते हैं, बहुत रूपों में हम कर सकते हैं। तो जैसे देखो, यहाँ पर आपको बताया गया मेन, वैसे तो बहुत सारे होते हैं, यहाँ पर मैंने मेन आपके जो है इसके बारे में बताए हैं। जैसे सबसे पहला है यहाँ पर कलम लगाना, अब इसके बारे में बताया जाता है। दूसरा है रोपण या पैबंद, और उसके बाद तीसरा है शाखा बंधन, या इसको हम अंतःचापन के नाम से भी जानते हैं। और उसके बाद है कली लगाना, और उसके बाद है दाव लगाना और बंद लगाना, या इसी को कहा जाता है गोटी बंधन कहते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पौधों में कलम लगाना, तो कलम लगाना क्या होता है, इसको कटिंग। तो यहाँ पर देखो, मैंने एक शॉर्ट वे में लिखा है कि पौधों से जब काट करके और नए पौधे का निर्माण करते हैं तो इसी विधि को कहा जाता है कलम लगाना। तो यहाँ पर जैसे मान लो अगर हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं, इसके बारे में ध्यान देना, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो जैसे सबसे पहला है कि जब हम कह सकते हैं कि जब पुराने पौधे से नए पौधे का निर्माण उसके तनों से लगभग कितना लंबा पार्ट काटते हैं हम, उसके तनों से लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर का पार्ट काट लेते हैं, और उसको काट करके जब हम दूसरे स्थानों पर मिट्टी में लगा देते हैं या दबा देते हैं और उससे नए पौधे का निर्माण हो जाता है, तो इसी विधि को कहा जाता है कलम लगाना। अब जैसे मान लो कि हमारे पास एक पौधा है, ये पौधा है किसी का, और मैंने क्या किया कि यहाँ से इसके इतने पार्ट को काट लिया मैंने यहाँ से। अब जैसे ये पत्ती संभाल लो, यहाँ से इस तरीके से ये है, तो इसको मैंने काटा और काट करके ले जा करके कहाँ पर, मिट्टियों में, और मिट्टियों में ऐसे हम क्या करें, लगा दें, और यहाँ पर ये तना हो गया। तो हम देखते हैं कि कुछ दिन के बाद यहाँ पर ये जो गांठें होती हैं, जिसको नोड और इंटर नोड के भी नाम से जानते हैं, संधि और पर्व संधियां, तो यहाँ से कुछ दिन के बाद धीरे धीरे क्या होंगी, नई नई कलिकाएं विकसित हो जाएंगी, और कलिकाएं विकसित हो करके नए पौधे का निर्माण कर लेंगी। तो इसी विधि को क्या कहा जाएगा, कलम लगाना। तो इसमें जैसे हम ये विधि किसमें किसमें कर सकते हैं, तो जैसे यहाँ पर सबसे बहुत अच्छा सा उदाहरण हमारे पास है गुलाब का। शायद आप सबने भी किया होगा कि जब एक पौधे को कहीं से तोड़े होंगे, काटे होंगे, और काट करके ले आकर के आपने लगा दिया होगा और नए पौधे का निर्माण हो जाता है। जैसे गुलाब है, गुड़हल है, गन्ना है। हाँ, एक बात कभी कभी हमारे सबके मन में एक भ्रम है कि गांव में कहा जाता है ना कि जैसे वो लगा देते हैं तो उनसे नए पौधे का निर्माण हो जाता है, लेकिन हमसे तो होता ही नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये हमारे मन में केवल भ्रम होता है। बस
डिपेंड ये करता है कि आप कैसे लगा रहे हो, किस सिचुएशंस में लगा रहे हो, कहाँ पर लगा रहे हो, किस मौसम में लगा रहे हो, ये डिपेंड करता है। अगर आप बरसात के मौसम में लगाते हो ना और यहाँ से काटे, जैसे यहाँ पर मैंने देखो आपको बताया कि यहाँ से काट करके लगाए, तो जो बरसात का मौसम होता है तो उस मौसम में मिट्टियों में नमी बनी रहती है और अधिक मात्रा में उसको खनिज मिलता रहता है, तो उस समय बहुत जल्दी क्या होती है, यहाँ से जड़ें विकसित हो जाती हैं। लेकिन अगर हम गर्मी के मौसम में लगाते हैं तो ऐसा नहीं होता है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है जब हम केमिकल का भी सहारा लेते हैं, तो जैसे यहाँ पर एक दो केमिकल होता है और वो वास्तव में किसके अंतर्गत में आ जाता है, ऑक्सिन एक हार्मोन्स होता है, ऑक्सिन, और इस ऑक्सिन में एक पदार्थ है IAA, इंडोल एसिटिक एसिड, एक और होता है IBA, ये दोनों में से कोई अगर हम पदार्थ लेते हैं और पदार्थ को ले करके और उसमें हम क्या करें, ऐसी टहनी को उसमें डुबो दें और डुबो करके जब हम मिट्टियों में लगा देते हैं तो नए पौधे का निर्माण हो जाता है, बड़ी आसानी से हो जाता है। तो आप भी ले आ सकते हो और लगा करके और नए पौधे का निर्माण कर सकते हो। इसमें सबसे पहले मैंने क्या देखा कि कलम लगाना। अब दूसरा देखो है कि हमारे पास रोपण, इसको हम क्या कहते हैं, पैबंद भी कहते हैं। तो इसमें हम किस तरीके से नए पौधे का निर्माण करते हैं, तो अभी देखो मैंने बताया कि जब हम एक पौधे से काट करके और दूसरे स्थान पर नए पौधे का निर्माण करते हैं तो उसको कहा जाता है कलम लगाना। लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखना है कि जब हम ऐसा पौधा लेते हैं और वह पौधा कैसा है, जड़ सहित है, ये हमें ध्यान रखना है। इसमें हम ऐसे पौधे को लेते हैं कि वो कैसा पौधा होना चाहिए, जड़ सहित पौधा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वहां से काटे और काट करके ले आकर के नए पौधे का निर्माण कर दिए। तो इसमें जैसे मान लो कि हमारे पास क्या है, एक पुराना कोई पौधा है छोटा सा, इस तरीके से ये पौधा है यहाँ पर, और ये पौधा है, और इस पौधे को मैंने क्या किया, ऐसे मान लो मैंने काट दिया और काट करके वहां पर दूसरे पौधे का जो कोई अच्छी सी टहनी है और दूसरे पौधे की टहनी से, जैसे यहाँ से मान लो कि कोई दूसरा पौधा है और इस पौधे की जो टहनी है, तो यहाँ से मैंने क्या किया, इसको कट कर लिया। ये दूसरा पौधा है, ये दूसरा पौधा है, लेकिन ध्यान रखना है ये पौधा दूसरा तो है लेकिन वो उसी जाति का होना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी और जाति का हो। अब यहाँ से मैंने क्या किया, एक टहनी काटा, इसे मान ली टहनी, और इसको काटे और ला करके यहाँ पर मैंने ऐसे जोड़ दिया इस तरीके से, और जोड़ करके यहाँ से नए पौधे का निर्माण कर लिया। तो इसी विधि को कहा जाता है रोपण या पैबंद लगाना, आपको भूलना नहीं है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो लगाते हैं, जैसे मान लो कि हमारे पास कोई सा पौधा है और वह पौधा पुराना है और उसके फल अच्छे से आ रहे हैं, बढ़िया मीठा है, बड़ा होता है, स्वाद में खूब अच्छे से होते हैं, तो वो जो अच्छी क्वालिटी का पौधा होता है उस अच्छी क्वालिटी के पौधे को क्या कहा जाता है, सियान। बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, जो अच्छी क्वालिटी का होता है उसको कहा जाता है अच्छी नस्ल। बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ भी लेते हैं, अच्छी नस्ल। तो अच्छी नस्ल को किस नाम से जानते हैं, सियान के। अब हो सकता है जो हमारे पास पुराना पौधा था और वो पौधा तो अच्छा है, देखने में बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसका फल जो होता है वो अच्छा नहीं होता, खट्टा होता हो, छोटा होता हो। तो वहां पर मैंने क्या किया, तो ये जो अच्छी क्वालिटी का पौधा तो है लेकिन उसमें फल अच्छी क्वालिटी का नहीं आ रहा है, तो उसको हम एक नाम से जानते हैं, उसको कहा जाता है घटिया क्वालिटी। क्या बोल देंगे भाई, घटिया क्वालिटी का या घटिया किस्म का हो जाता है। तो हमें कैसा चाहिए, हमें अच्छा चाहिए, बेकार नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, तो जो घटिया क्वालिटी का है तो वहां के जो जड़ सहित भाग होते हैं वहां से मैंने ऊपर से क्या किया, काट दिया, और जो अच्छी क्वालिटी का होता है वहां से मैंने एक टहनी ले आया और ला करके यहाँ पर मैंने क्या किया, स्टॉक के ऊपर जो घटिया क्वालिटी का होता है उसको क्या बोलेंगे, स्टॉक कहते हैं, और स्टॉक के ऊपर जो अच्छी क्वालिटी का होता है, अच्छी नस्ल का होता है उसको सियान कहते हैं। तो स्टॉक हो गया नीचे, सियान हो गया ऊपर। तो नीचे भी अच्छी क्वालिटी का हो गया क्योंकि पौधा मजबूत है, स्वस्थ है, और ऊपर भी जो है उसमें फल अच्छे से आ रहे हैं तो हमको अच्छा मिल गया। तो अब हम ऐसे विधि को जब हम करते हैं तो इसी विधि को क्या बोलेंगे,
रोपण कहते हैं। अब ये विधि से जब हमको पौधा मिलेगा तो भी कैसा होगा, अच्छी नस्ल का होगा, फल भी अच्छा सा होगा, स्वाद में भी अच्छा होगा, स्वस्थ भी होगा। तो ये सब विधियां किसमें की जा सकती हैं, आम में की जा सकती हैं। और किसमें की जा सकती हैं, अमरूद में की जा सकती है। बहुत सारे होते हैं लेकिन सबसे ज्यादा प्रयोग किस पर किया जाता है, आम पर। तो आप सबने भी देखा होगा, बहुत अच्छी क्वालिटी के आम हमको मिल जाते हैं, तो ये विधि किया जाता है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट वाले पर। तो नेक्स्ट देखो क्या होता है, शाखा बंधन, या इसको हम क्या कहते हैं, अंतःचापन कहते हैं, इनर्जिंग। अब इसमें ये भी विधि लगभग इसी से मिलती जुलती है। तो हम इसमें क्या करते हैं कि कोई ऐसे पास के दो पौधे लेते हैं जो पास में ही हों और वो एक ही जाति के हों। तो जैसे यहाँ पर मान लो कि एक पौधा मेरे पास यहाँ पर है, ये पौधा हो गया, और एक पौधा यही पास में और भी है यहाँ पर ऐसे। तो हम क्या करेंगे, तो ऐसे पौधे में कुछ ऐसे स्थान पर चाकू से इसकी छाल को हटा देते हैं, और हटा करके यहाँ भी हटा देते हैं। अब हटा करके दोनों पौधे को क्या करते हैं, जैसे इस तरीके से पास में ले आते हैं। ये पौधा हो गया और ये भी पौधा हो गया, यहाँ से ऐसे। फिर यहाँ पर हम अच्छे से क्या करते हैं, इसको बांध देते हैं। कुछ दिन के बाद हम देखते हैं यहाँ पर घाव क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। तो हमें केवल याद रखना है, जो अच्छी नस्ल का होता है उसको क्या कहा जाएगा, सियान, और जो घटिया नस्ल का होता है, बेकार होता है, उसको क्या कहा जाएगा, स्टॉक कह देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, तो स्टॉक और सियान को दोनों को आपस में बांध देते हैं। फिर कुछ समय के बाद, लगभग 2-3 महीने के बाद हम देखेंगे, तो जो हमें, क्योंकि फल की जरूरत है, पौधे की भी जरूरत है, तो अभी मैंने बताया था ना कि जो घटिया क्वालिटी का है लेकिन उसका पौधा कैसा है, स्वस्थ है, और इसका फल कैसा है, स्वस्थ है, लेकिन पौधा कैसा है, कमजोर है। तो हमें सब अच्छा चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, तो नीचे से तो रहेगा स्टॉक का पार्ट, ये वाला था ना, तो यहाँ से मैंने क्या किया, इसको यहाँ से कट कर दिया, और उसके बाद नीचे से सियान को कट कर दिया। ऊपर वाला कैसा रह गया, सियान का ऊपर का भाग और स्टॉक का नीचे का भाग। और कुछ दिन के बाद ये क्या होगा, ऑटोमेटिक, सबको पता है कि जो पौधे होते हैं वो किधर की ओर गति करते हैं, प्रकाश की ओर, और ये पौधा सीधा हो गया। अब इससे जो हमको फल मिलता है वो भी कैसा होगा, अच्छा हो जाता है। तो यह विधि बहुत अच्छी मानी जाती है, और इस विधि को क्या कहा जाता है, शाखा बंधन, या कहते हैं अंतःचापन। ये विधि किसमें किया जाता है, आम, लीची, अमरूद, इन सब में करते हैं। तो शायद समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो देखो हम फिर से बता रहे हैं कि हमारे पास एक पौधा है और ऐसे पौधे को हम बोलेंगे घटिया क्वालिटी का, और जो घटिया क्वालिटी को ना कह करके डायरेक्ट हम क्या बोल दें, स्टॉक कह दें, स्टॉक हो गया। और जो अच्छी क्वालिटी का है, बस पौधा वो कमजोर है, उसको हम क्या बोल देंगे, सियान कह देते हैं। अब स्टॉक और सियान को थोड़ा सा पौधे की ऊंचाई पर हम चाकू की छाल से हटा देते हैं, चाकू के द्वारा उसकी छाल को हटाएंगे, और हटा करके दोनों को क्या करते हैं, पास में बांध देते हैं। कुछ दिन के बाद घाव क्या होगा, भर जाएगा। तो अब हमें, क्योंकि फल की जरूरत है, स्वस्थ पौधे की भी जरूरत है, यहाँ पर पौधा स्टॉक वाला था, वो स्वस्थ पौधा था लेकिन फल उसका अच्छा नहीं था, तो मैंने क्या किया, इन दोनों को बांध दिया। और कुछ समय बाद हम देखते हैं ये पौधा जब आपस में जुड़ जाता है तो ऊपर वाले भाग के किसको हटाया जाएगा, स्टॉक के भाग को, और नीचे वाले भाग को किसको हटाएंगे, सियान के भाग को। अब हमें देखो, नीचे का भी पौधा स्वस्थ है और ऊपर वाला जो सियान का, क्योंकि उसका फल अच्छा आता था, तो कैसा हो गया, अच्छी क्वालिटी का हो गया। अब ये जो हमको पौधा मिल गया सब कैसा हो गया, अच्छी नस्ल का हो गया, अच्छे नस्ल का हो जाता है। तो ये अच्छी विधि मानी जाती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, शाखा बंधन कहते हैं। नेक्स्ट अब हम चलते हैं कली लगाना। अब ये कली लगाने में क्या किया जाता है, इसमें हम एक ऐसे पौधे को लेते हैं जो जड़ सहित हो। अब जैसे यहाँ पर मान लो कि हमारे पास एक पौधा है, ऐसा पौधा है, और इस पौधे में हम क्या करेंगे, कहीं पर हल्के से चाकू से उसकी छाल को हटा देते हैं, और किसी दूसरे पौधे की केवल कलिका अवस्था को लेते हैं। जैसे देखो कलिका क्या होती है, जहां से नए पौधे का निर्माण होता है, जहां से नई नई शाखाएं निकलती हैं, तो इसी कलिका को क्या किया गया, यहाँ से
निकाल लिए और निकाल करके ला करके इसमें यहाँ पर जोड़ दिया गया और जोड़ करके और भी ले सकते हैं। यहाँ पर जैसे यहाँ भी काटे, यहाँ पर दूसरे पौधे के, लेकिन वो सेम क्वालिटी का होना चाहिए, सेम स्पीसीज का होना चाहिए। जैसे यहाँ पर कोई पौधा है, जैसे मान लो गुलाब का है, तो ये भी कैसा होना चाहिए, गुलाब का होना चाहिए, गुड़हल का नहीं होना चाहिए, बात याद रखना है। अब हुआ क्या भाई, तो यहाँ से लाए और यहाँ पर मैंने इसको जोड़ दिया और जोड़ करके, या ऐसा भी कर सकते हैं या ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे पौधा है हमारे पास, देखो जैसे यहाँ पर एक पौधा है और इस पौधे में हल्का सा ऐसे काट दिया गया, ऐसे काट देते हैं और काट करके किसी दूसरे पौधे जो अच्छे वाले होते हैं ला करके यहाँ पर ऐसे जोड़ देते हैं। अब यहाँ से भी जब नए पौधे का निर्माण कर लिया जाता है तो ऐसी विधि को हम क्या कहते हैं, कली लगाना कहते हैं। अब यह विधि बहुत अच्छी मानी जाती है और यह विधि की किस में किया जाता है, तो ये जैसे हमारे पास है एक पौधा गुलाब का हो गया, गुड़हल है, लीची हो जाता है, आम हो जाते हैं, तो ये सब किस में किया जाता है, लगभग इससे भी मिलते, ये और ये अक्सर मिलते हैं, तो ध्यान रखना दोनों अक्सर कैसे हो जाते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो कली लगाने में हम क्या करेंगे, जिसमें हम कली एक बहुत ही छोटा सा पार्ट लेते हैं पौधे का और ला करके वहां पर जोड़ देते हैं और कुछ समय के बाद यहाँ से नए पौधे का निर्माण हो जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है, कली लगाना। अब हम चलते हैं, नेक्स्ट है दाब लगाना। तो दाब पर हम देखते हैं भाई दाब में क्या किया जाता है। अब कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं तो उस पौधे की ये जो शाखाएं होती हैं वह शाखाएं भूमि से छूती हुई नजर आती हैं। अब जैसे यहाँ पर हमारे पास एक पौधा है और इस पौधे में यहाँ से जैसे बहुत सारे भाग हो गए, तो एक टहनी निकली और वह टहनी ऐसे ऐसे, इसको अर्थ सरफेस समझ लें, ये भूमि है, ये जड़ हो गया। अब यहाँ से ऐसे पौधे की जो टहनी है वो भूमि से छूती हुई निकल जा रही है ऊपर की ओर, बढ़ जाते हैं, आपने भी देखा होगा। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, यहाँ पर हम चाकू की छाल से क्या करेंगे, चाकू के द्वारा इसकी छाल को हटा देंगे और हटाने के बाद इसको थोड़ा सा हम मिट्टी में दबा देते हैं, दबा देंगे और दबाने के बाद यहाँ पर मिट्टी में दबा देते हैं, एक लकड़ी का से लगा देते हैं कि ताकि हवा चलने पर इधर उधर ना गति कर सके। और फिर क्या किया जाता है, इसको समय समय पर यहाँ पर इसको हम नमी बनाए रखने के लिए पानी देते रहते हैं और जब ये पानी देते रहते हैं तो कुछ दिन के बाद यहाँ से क्या निकल जाती है, अपस्थानिक जड़ें विकसित हो जाती हैं, एडवेंटियस रूट, अपस्थानिक जड़ें विकसित हो जाएंगी। और फिर हम क्या करेंगे, ये तो हो गया पुराना पौधा है मेरे पास, अब यहाँ से कुछ समय के बाद ऐसे कट कर देते हैं और कट करके ये मिट्टी सहित यहाँ से ऐसे पौधे को निकाल लेते हैं और निकाल करके ले जा करके दूसरे स्थान पर इस पौधे को लगा दिया जाता है और लगा देते हैं और कुछ समय के बाद नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो ये कैसा पौधा था, पुराना, ये कैसा पौधा बन गया, नया पौधा। मैंने आपको बताया ही है कि जब पुराने पौधे से किसका निर्माण किया जाए, नए पौधे का निर्माण किया जाए तो क्या कहलाता है, प्रजनन। लेकिन हम सब कैसे करें, अपने स्वयं माध्यम से करें ना भाई, तो इसी को क्या कहा जाएगा, कृत्रिम। तो अब ये भी विधि किसमें किया जाता है, ये सबसे अच्छी विधि किसमें मानी जाती है, जैसे नींबू हो गया मेरे पास, नींबू है, मौसमी, संतरा, ये सब इसकी अच्छी विधियां मानी जाती है, बहुत आसानी से हम ये कर सकते हैं। और फिर उसके बाद हम चलते हैं, नेक्स्ट पर है बंद लगाना या बूटी बंधन। तो बंद लगाना क्या होता है, ये सेम वैसे ही होता है, बस केवल होता क्या है कि ये ऊपर किया जाता है। यहाँ पर क्या किया गया था, भूमि के नीचे दबाया गया था, यहाँ पर हम क्या करते हैं, भूमि के ऊपर कर देते हैं। अब जैसे देखो हमारे पास भाई जैसे एक पौधा है इस तरीके से, और पौधे में आपने देखा होगा बहुत सारी शाखाएं निकली रहती हैं, जैसे यहाँ से नए पौधे शाखाएं हो गई इस तरीके से। ये पौधा है यहाँ से,
ये शाखाएं हो गई, ये शाखाएं बहुत सारी निकल रही हैं। अब एक शाखाएं यहाँ भी निकल रही हैं, यहाँ से एक शाखाएं ये हो गई, यहाँ भी बहुत सारी शाखाएं हैं और ये सब, इसको हम क्या समझ लें, पत्ती समझ लें, पत्ती हो गया एक पौधा हो गया। अब हम क्या देखते हैं कि यहाँ से एक ऐसे पौधे की शाखा को लेते हैं जो कैसे हो, स्वस्थ हो, निरोगी ना हो। अब हमने क्या किया, तो जैसे मान लो कि ये स्वस्थ शाखा है, अब यहाँ पर हम एक चाकू के द्वारा इसकी छाल को हटा देते हैं और हटा करके यहाँ पर गीली मिट्टी लगा देते हैं, गीली मिट्टी लगा देंगे और उसके बाद इसमें कुछ ऐसे कपड़े से बांधते हैं कि जहां पर नमी अधिक समय तक बनी रहे और बांध देते हैं उसको। और फिर उसके बाद इसी के ऊपर एक हम घड़ा लटका देते हैं और उस घड़े में क्या भर देते हैं, पानी भर देते हैं और पानी भर करके इसमें हल्का सा क्या करते हैं, छिद्र कर देते हैं और इसको ऐसा सेट करते हैं कि इस पर धीरे धीरे पानी गिरता रहे ताकि इसमें क्या बनी रहे, नमी बनी रहे। और फिर उसके बाद कुछ समय के बाद हम देखेंगे तो यहाँ से भी क्या विकसित हो जाएंगी जड़ें, जैसे देखो अभी मैंने इसके पहले बताया था, जब जड़ें विकसित हो जाएंगी और फिर क्या करेंगे, कुछ समय के बाद यहाँ से इसको कट कर देते हैं और ऐसे पौधे को दूसरे स्थान पर ले जा करके लगा देते हैं और यहाँ से भी नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो इसी विधि को क्या कहा जाता है, बंध लगाना या गुटी बंधन कहते हैं। बस यही क्या है कि ये भूमि के ऊपर किया जा रहा है, वायव्य भाग में किया जा रहा है और ये वाला क्या किया गया था, भूमि के नीचे किया गया था। तो इस विधि से हम नए पौधे का निर्माण कर सकते हैं और भी बहुत सारी विधियां हैं। तो इसके हम थोड़ा सा लाभ के बारे में देखते हैं। तो लाभ देखो क्या क्या होता है। तो लाभ में क्या हुआ कि ये ऐसे पौधों में किया जाता है कि जिसमें बीज तो बन रहा है लेकिन उस बीज का कोई मतलब है नहीं। तो इस विधि से हम क्या कर सकते हैं कि पौधे के जैसे काई भाग तना लिया और उस तने से मैंने एक नए पौधे का निर्माण कर दिया, तो आसानी से मिल जाता है। कोई सा पौधा होता है कि सूखने की कगार पर है और हमको वही चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उसमें एक स्वस्थ शाखा को लेंगे और ला करके दूसरे पौधे की टहनी में जोड़ देते हैं और उसमें से कुछ समय के बाद नए पौधे का निर्माण कर लेते हैं। तो ये विधि जो है हमारे लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। तो यहाँ पर ये पौधों में शायद अब जो है इस पार्ट में खत्म हो गया है कि पौधों में दो प्रकार से जनन हुआ, कौन कौन से, प्राकृतिक कायिक जनन और कृत्रिम कायिक जनन। कृत्रिम कायिक जनन में क्या बताया गया, जब मानव के द्वारा नए पौधे का निर्माण किया जाता है। और उसके बाद प्राकृतिक में क्या होता है, जब स्वयं किसी पौधे से टहनी टूटी और टूट करके अनुकूल स्थानों पर गई और वहां से नए पौधे का निर्माण कर लिया। तो ये सब विधि क्या होती है, सब पौधों में जब मानव के द्वारा किया जा रहा है तो ये क्या हो गया, कृत्रिम। अब हम नेक्स्ट जो है कुछ टॉपिक इसके लिए इम्पोर्टेंट होगा, उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे और इसमें अगर आपको जो अच्छा लगा होगा तो उसको बताना और नहीं भी अच्छा लगा होगा तब भी बताना, ताकि उसमें जो हम थोड़ा सा और अच्छा बेहतर करने की कोशिश करें। और इसको आप देखिए और एक दूसरे के पास बताइए कि जो अच्छे से अच्छे जो है हम उसमें कुछ मेंशन नया कर सकें। तो इसको आप देखना और जैसा होगा बताना। बाय बाय, टेक केयर।